अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक हैं। दोस्तों, आज जो मैं बात डिस्कस करना चाह रही थी आप लोगों से, मैंने सोचा कि एक ऐसी कॉमन चीज़ जो कि हर किसी की लाइफ में आजकल जो है वो नज़र आती है। चाहे वो हाउसवाइफ्स हों, चाहे वो हस्बैंड्स हों, चाहे वो बच्चे हों, इवन चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के ओनर्स हों या एक छोटे गरीब तबके का एक मज़दूर हो। हर किसी के अंदर हमें एक चीज़ आजकल बेइंतहा नज़र आती है और जो कि इंतहाई कॉमन है, वो है स्ट्रेस, परेशानी। हर कोई इस वक्त, तो ख़ास तौर पे अभी इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त हमारे कंट्री में चल रही है, वो जो इमरान खान साहब का जो डिसीजन आया है उनकी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो नाअहली के हवाले से, तो उसकी कितने इम्पैक्ट ना सिर्फ कंट्री लेवल पे तो पड़ ही रहे, लेकिन हमारे जो पर्सनल लाइफ्स है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज हो रही है चीज़ें। आप महंगाई देख लें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। मैं ख़ुद अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली, मैं अगर ग्रॉसरी करने जाती हूँ, मैं क्योंकि डेली लाइफ की एग्जांपल दे रही हूँ ताकि हर कोई इससे रिलेट कर सके, और आई एम श्योर कि जब मैं मेरी ये बात आप लोग समझ रहे होंगे तो आप लोग को मेरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी, और वो सिर्फ इस पॉइंट से, इस मकसद से मैं सिर्फ इस पर वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आप जब कोई बात अपनी शेयर करते हैं किसी से, और उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, जो प्रॉब्लम जो आपको फेस कर रहे हैं, आप उसको ओवरकम करने के लिए कुछ अगर टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप आजमा रहे हैं और वो अगर आप शेयर कर दें किसी से, तो हो सकता है कि आपकी ये वीडियो है, ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो किसी के काम आ जाए। तो मतलब एक अच्छी चीज़ होती है, आप किसी से कोई बात शेयर करते हैं तो कहते हैं ना, प्रॉब्लम्स अगर आप शेयर करें तो कम होती है और खुशियाँ अगर आप शेयर करें तो वो बढ़ती हैं। तो स्ट्रेस जो है वो हर किसी की लाइफ में आजकल नज़र आ रहा है, और बहुत सारे मल्टीपल रीजंस है। पेरेंट्स हैं तो वो घर कैसे चलाना है, अगर रेंट पे रहते हैं तो रेंट देना है, यूटिलिटीज़ देने हैं, अगर बच्चे हैं तो फीसेस पे करनी है, फिर जाहिर सी बात है ख़ानदान और पूरा महीना स्पेंड करना। बच्चे हैं तो उनको स्टडीज़ का स्ट्रेस है, बुज़ुर्ग हैं तो उनकी हेल्थ के स्ट्रेस हैं, और स्ट्रेस इट्सेल्फ बहुत सारी बीमारियों की जो जड़ कहते हैं ना, वो स्ट्रेस है, परेशानी। तो बेसिकली मैं आज इस टॉपिक पे खुसूसन जो मैं वीडियो बना रही हूँ, तो कुछ चीज़ें मैं शेयर भी करना चाह रही थी, और कुछ चीज़ें मैं चाहूँगी कि आप लोग अगर इस वीडियो को सुने और आप समझते हैं कि हेल्पफुल है, तो आप लोग भी अपना हिस्सा डालें, और ज़रूर जो है वो कुछ अगर आप बेहतरी समझते हैं, कुछ चीज़ें अगर आपके जहन में हैं, तो आप ज़रूर मेरे पास कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी दें, और कुछ अगर टिप आप देना चाहें दूसरों को जो किसी के काम आ जाए हम, क्योंकि अच्छा मशवरा भी नेकी है। अगर आप किसी को अच्छा मशवरा दिल से अगर आप दे दें तो वो भी नेकी में कहलाता है। तो अच्छा, जब आप स्ट्रेस में होते हैं ना, तो आप एक तो वैसे ही लाइफ इतनी मुश्किल है, ठीक है, अब आपने उसमें डेली बेसिस पे कुछ छोटे छोटे डिसीजंस भी लेने होते हैं, और जब आप बड़े डिसीजंस आपको लेने होते हैं तो वो भी, तो आप क्या होता है कि आपकी ना सोचने समझने की सलाहियत जो है ना, वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाती है। ऑलरेडी आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, या जिनका लो होता है वो लो होता है, और जो भी जिनके सिम्टम्स होते हैं, हर किसी के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो जब आप उन सिम्टम्स से गुजर रहे होते हैं, तो आप अपनी लाइफ के जो डिसीजंस हैं, जो आपको एक लाइफ साइकिल आपको चलाना है अपना, आपकी फैमिली भी आपके साथ है, और आपको अपने आप को भी संभालना है, तो वो आप बड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेस को रिलीज़ कैसे किया जाए, या स्ट्रेस से निपटा कैसा जाए। तो बेसिकली स्ट्रेस जो क्रिएट होता है ना, वो जो आपकी मोनोटोनस लाइफ होती है ना, जिसको आप कहते हैं कि आप यकसानियत के साथ अपना एक डेली आपका साइकिल चल रहा होता है कि भाई आप जो है ना, अब अगर एक मैं एज एन हाउस वाइफ बात करूँ, तो आपने उठना है सुबह, अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, फिर उसके बाद आपने घर के काम संभालने हैं, खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, कोई मेहमान आ जाते हैं उसको भी देखना है, ठीक है, और फिर उसके बाद बच्चे जब स्कूल से आ जाए, उनका ट्यूशन, बस कुरान मजीद अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो भी देखना है, और उसके अलावा फिर जब शाम में हस्बैंड आ जाए तो फिर ज़ाहिर है फैमिली को भी टाइम देना है सर। तो आपका कंटिन्यू एक ही मोनोटोनस जो है ना, वो लाइफ साइकिल चल रहा होता है। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि आपका मोनोटोनस लाइफस्टाइल,
देखें, अल्लाह ताला ने ना हमारे सबके मिजाज में तब्दीली लिखी है, चेंजेस ऑफ मूड रखे हैं, ठीक है। कभी हम हंसते हैं, कभी हम रोते हैं, कभी हम में गुस्सा भी आता है, कभी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है। और ये भी होता है कि कोई बहुत खुश होता है तो वो उसकी आंखों में आंसू आते हैं, वो रोता भी है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें बर्दाश्त बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उनको अगर रोना आता है तो वो रोते नहीं है, वो ज़ब्त करते हैं। तो ये चेंजेस ऑफ मूड होते हैं। इसी तरह से आपकी लाइफ में भी चेंजेस बहुत ज़रूरी होते हैं। अब आप जब डेली बेसिस पे एक मोनोटोनस लाइफ साइकिल अपना चलाते रहेंगे तो क्या होता है कि आपके अंदर एक स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप डेली बेसिस पे देखें, जो मामलात हैं वो तो अपनी जगह चल रही है, ठीक है। अगर महंगाई है, मैं मिसाल बार बार महंगाई की इसलिए देती हूँ कि इतना कॉमन फैक्टर है हम सब की लाइफ्स की जो है ना स्ट्रेस का, कि ये बहुत कॉमन फैक्टर है। महंगाई चाहे वो आपके रेजिडेंस के हवाले से हो, महंगाई आपके ग्रॉसरी के हवाले से हो, महंगाई आपके एजुकेशन के हवाले से हो, महंगाई आपके हेल्थ के हवाले से हो। तो हर आप फैक्टर देख लें, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो जब आप मोनोटोनस लाइफ में आप चल रहे होते हैं तो आपका स्ट्रेस का लेवल बढ़ता चला जाता है। तो एक जो तरीक़ाकार है स्ट्रेस के लेवल को कम करने का, ख़त्म तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ज़िंदगी है जब तक, तो ज़िंदगी के तो दूसरा नाम आजमाइश है ही, ठीक है। तो वो उसको फेस तो हमने करना ही करना है, लेकिन उसको हम कम ज़रूर कर सकते हैं। तो पहली जो टिप जो ट्रिक मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, वो ये है कि चेंज ऑफ योर लाइफस्टाइल। आप अपना रूटीन जो डेली काम है वो करें, लेकिन उसको किसी और अंदाज में मोल्ड कर लें उस टास्क को। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों का आपने ब्रेकफास्ट बनाना है, अब आपको बड़ा हसल होता है सुबह में, बहुत सारी मम्मीज़ जो है वो बच्चों के फ्रोज़न आइटम्स फ्रीज़ कर लेती हैं, तो उनका टाइम बहुत कंजम्पशन जो है वो बच जाता है, क्योंकि सुबह में वैसी टाइम कमी। ये मैं सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो उन चीज़ों को आप अपने काम तो वो करने हैं, वो करें, लेकिन उसको चेंज ऑफ स्टाइल के साथ करें। तो आप जैसे ही वो चेंजेस लाएंगे अपने साथ, तो आपका स्ट्रेस का लेवल ऑटोमेटिकली जो है वो कम होता चला जाएगा। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि नमाज। आप नमाज अगर पढ़ते हैं पाबंदी के साथ, तो आप बहुत आसानी से स्ट्रेस अपना कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पीस आपको जो मिलता है ना, वो अल्लाह ताला की इबादत से मिलता है। तो ये दो चीज़ें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और एक तो चेंज ऑफ लाइफस्टाइल हो गया आपका, दूसरा प्रेयर्स, नमाज। आप तस्बीह पढ़ सकते हैं, आप कोई दुआ पढ़ सकते हैं, आप तिलावत कुरान करीम कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं। और नमाज तो बेस्ट। जब आप वज़ू करते हैं, आपका ऐसे स्ट्रेस यूँ बाहर निकलता है, और ये मैं उसको प्रैक्टिस करती हूँ अपनी डेली लाइफ के अंदर जितना मुझसे हो सकता है। मैं मतलब झूठ तो खैर नहीं मैं यहाँ पर कहूँगी, मैं 5 वक्त की नमाज़ में नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जिस वक्त की भी मैं पढ़ सकूँ। और मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी ज़्यादा नमाज की प्रैक्टिस अपनी लाइफ में रखूँ, सिर्फ इस लालच में नहीं कि मेरा स्ट्रेस रिलीज़ होगा, हमें नमाज इबादत अपने लिए भी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आप शेयर करें, आप जो भी चीज़ फ़ील कर रहे हैं, या जो भी आप स्ट्रेस फ़ील कर रहे हैं, या आप एंजाइटी फ़ील कर रहे हैं, तो ये आप शेयर करें। आप सराउंडिंग में देखें आपके पास कौन है। अगर आप किसी दोस्त से अगर आप क्लोज़ हैं तो आप उससे शेयर कर सकते हैं, जिसको आप मतलब आप ट्रस्ट करते हैं। आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं, मदर है, फादर है, या बहन है, भाई है, कोई भी ऐसा रिश्ता जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, उस शेयर करें। अपने अंदर जितना आप रखेंगे ना, तो वो चीज़ आपके अंदर और प्रॉब्लमेटिक होती जाएगी, और फिर ये एक साइकोलॉजिकल इशू बन जाता है कभी कभी, जिसको हम लाइफ में अपने सीरियस नहीं लेते हैं। और ये चीज़ें अक्सर औक़ात इतने बड़े बड़े इश्यूज़ क्रिएट कर देती हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, लेकिन इतने बड़े इश्यूज़ क्रिएट कर देती हैं कि जिसको हम जब कोई बड़ा नुकसान होता है ना, तब हमें रियलाइज़ होता है कि ओ ये हो गया, अच्छा हम उसी वक्त इसको सीरियस ले लेते हैं, उसी वक्त हम ख्याल कर लेते हैं। एक तो चीज़ ये हो गई शेयर करना, ठीक है। अपने अंदर ना रखें, आप शेयर करें जिससे आप कर सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा लोगों की डिफरेंट चीज़ें मतलब वो समझते हैं कि मैं कुछ लोग समझते हैं कि म्यूज़िक उनका स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए बहुत वो अपने आप को समझते हैं कि म्यूज़िक हम सुनेंगे तो हमारा स्ट्रेस रिलीज़ होगा, या फिर और क्या चीज़ हो सकती है, किसी भी एक्टिविटी में अपने आप को मसरूफ़ करना। बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। किसी को कुकिंग पसंद है तो वो कुकिंग करता है, किसी को स्ट्रेस होता है तो वो कुकिंग करता है। अच्छा, मैं अपना बताऊँ अगर, तो मुझे अगर स्ट्रेस होता है या मैं बहुत ज़्यादा किसी भी वजह से अगर मैं परेशान होती हूँ ना, तो मुझे नींद बहुत आती है। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरा दिल चाहता है कि जब मैं परेशान हूँ या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ या मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब XYZ मेरे साथ मसला हो गया और मैं अब फाइनल डिसीजन भी मुझे ही लेना है, क्योंकि इसको परेशानी को रिजॉल्व भी मैंने ही करना है। लेकिन जब आप इतने स्ट्रेस में होंगे तो आपकी समझ ही कुछ नहीं आएगा, आप उसको सॉल्व करने के लिए आप डिसीजन कैसे लेंगे। तो मेरे साथ क्या होता है कि मुझे नींद बहुत आती है और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ देर के लिए बिल्कुल अकेली हो जाऊँ, कोई मुझसे बात ना करे। और ये इट हैपन्स विद मी इन माई डेली लाइफ से मुझे मुराद ये कि ये मेरी एक प्रैक्टिस है। मेरी फैमिली में जो होता है, मेरे फादर हैं या मेरे हस्बैंड है, तो दे नो माई ये जो कंडीशन है, तो वो मुझे इसमें बहुत हेल्प आउट भी करते हैं। तो मुझे क्या होता है कि मुझे नींद बहुत आती है या फिर मेरा दिल चाहता है मैं अकेले हो जाऊँ, कमरे में बिल्कुल मैं अंधेरा करूँ। तो उससे क्या होता है कि मैं जब थोड़ा सा अपने जहन को उन चीज़ों से हटाती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, थोड़ा आंखें बंद करके मैं लेट जाती हूँ अंधेरे में, थोड़ा पंखे वंखे चला के, और तो जो है ना थोड़ा सा कूल सा कमरा हो, मेरा रूम टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा चिल्ड हो। वैसे तो खैर मेरे रूम में AC नहीं है, लेकिन ये है कि फ़ैन्स भी अगर ऑन है तो टेम्परेचर थोड़ा अच्छा हो जाता है रूम का। तो मैं थोड़ा सा उस टाइम पे मैं थोड़ा सा तो सॉरी, असल में मैं थोड़ा जब कोई इस तरह का टॉपिक आता है ना, तो मैं बड़ी जज्बाती सी हो जाती हूँ। तो ये है कि मैं उसमें थोड़ा सा बहुत रिलैक्स फील करती हूँ। फिर मैं ठंडा पानी पीती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको जब स्ट्रेस होता है या एंजाइटी होती है या आपको गुस्सा आता है, तो आपका ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर शूट करता है, ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है। उसको कम करने के लिए कि आपका दिमाग भी कंट्रोल में रहे, आप सोचने समझने की सलाहियत को भी ना एकदम खो दें, तो आप ठंडा पानी पिएं, ये कहा जाता है। फिर एक चीज़ ये भी होती है, वैसे तो खैर ये जो चीज़ होती है वो ये जो आपने मैं बता रही हूँ वो गुस्से के वक्त होती है कि अगर आप गुस्से में खड़े हैं तो बैठ जाए, बैठे हैं तो लेट जाए, वो वाली चीज़ होती है। लेकिन ये चीज़ आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प आउट करती है। आप पानी पिएँ, आप ठंडा पानी पिएँ, आप वज़ू करें, आप अपने फेस पे पानी डालें, ठंडा पानी डालें अगर आप डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्प आउट करती हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इसमें एक और एडिशनल चीज़ है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज के हैबिचुअल है तो आपका स्ट्रेस कभी जो कहते हैं ना ब्लड प्रेशर या आप का जो गुस्से वाली कैफियत है या जो भी आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, वो आपका बढ़ेगा ही नहीं, कभी होगा ज़रूर, क्योंकि ये इंसानी फितरत का हिस्सा है। वो जो स्ट्रेस, टेंशन, गुस्सा, परेशानी सबके साथ है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है कि आप अपनी इन सिचुएशंस को हैंडल कैसे करते हैं। जो डिफरेंस क्रिएट करता है ह्यूमन टू ह्यूमन, और इनफैक्ट एनिमल्स के अंदर भी आप ये चीज़ देखें कि हर जिस तरह इंसानों का जो नेचर है वो डिफरेंट होता है, उसी तरह जानवरों का भी नेचर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है या आपको एंजाइटी फील हो रही है या आप किसी भी इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज अगर नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पर मैं ख़वातीन की बात कर रही हूँ, अगर वो कर सकते हैं तो वो वॉक करें। तो इससे भी आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है, और ऑटोमेटिकली आप ऐसे यूं करके ना एकदम यूं ख़त्म हो जाता है, आप काम हो जाते हैं बिल्कुल। तो जो मैं एक और जो चीज़ आपको बताने लगी थी वो ये है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दें। जितना टाइम आप अपनी फैमिली को दे सकते हैं ना मैक्सिमम, मिसाल के तौर पे आप ऑब्वियसली पूरा दिन तो एक साथ जो है ना वो एक दूसरे के सर पे सवार नहीं हो सकते, लेकिन क्या होता है कि ऑफिस से हस्बैंड साहब आ गए हैं, बच्चे आ गए हैं, ट्यूशन से भी फारिग हो गए, सब कुछ हो गया, तो एटलीस्ट रात का खाना लाजमी साथ खाएं। एक टेबल पे हो या एक दस्तरखान पे हो,
खाना एक टाइम का कोशिश करें लाजमी साथ खाएं। क्या होता है इससे कि ऑटोमेटिकली जो चीज़ें होती हैं ना वो आप लोग आपस में एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। हस्बैंड जो है वो अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ से, अपने ऑफिस की चीज़ें जो अगर डिस्कस करना चाहता है तो वो कर रहा होता है, आज ये हुआ। तो बेगम साहिबा भी जो है वो कुछ ना कुछ आपको मशवरे दे रही होती है, ठीक है। बच्चे बैठे होते हैं, आप बाबा आज स्कूल में ये हुआ, मम्मा आज स्कूल में ये हुआ। तो क्या होता है, पेरेंट्स थोड़ी देर के लिए अपनी चीज़ों को साइड में रख के बच्चों की चीज़ों पे फोकस करते हैं और उनको किसी हद तक एंजॉय करते हैं। जब आप इन छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करने लगते हैं ना, आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। आज ही टॉपिक बेसिकली ये इतना ज़्यादा जो है ना वो देखने में नज़र आ रहा है, और ये नज़र क्या आ रहा है, ये तो है ही सबकी लाइफ में। तो चूँकि मैंने बताया वो ये ऑलरेडी कि आई हैव बिलोंग टू HR फील्ड, तो मैंने ये भी सोचा था कि मैं कुछ जो है ना वो मोटिवेशनल आप लोगों के लिए कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें कुछ ऐसे काम की चीज़ें हों, जैसे कि आज स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और ऐसी बहुत सारी कई एक्टिविटीज़ हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, जो भी मेरी वीडियो को देखें लाजमी कमेंट करें। सॉरी मच्छर आ रहे हैं बार बार, तो मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही हूँ। मच्छरों ने भी जान खाई हुई है, डेंगू बीमारियाँ फैली हुई हैं। अब बीमारी हो जाए तो उसका इलाज इतना महंगा होता चला जा रहा है, कहाँ से इलाज करें, दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे। तो ये एक अलग स्ट्रेस है। तो इस तरह की डेली बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें जो आप फेस करते हैं और उसको आप हैंडल कर रहे होते हैं अपने अपने अंदाज में, ठीक है। ज़िंदगी तो गुजारनी है, अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी लिखी है वो तो आपने गुजारनी है, ठीक है। और ज़िंदगी का दूसरा नाम आजमाइश है, इम्तिहान है। तो वो इम्तिहान जो है ना बढ़ते वक्त के साथ बढ़ता ही चला जाता है। आपकी बढ़ती उम्र के साथ जैसे जैसे आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं वैसे वैसे आपकी स्ट्रेस भी बढ़ता चला जाता है। आप डिफरेंट चीज़ों की नज़र आ रहा होगा आपको मच्छर, तो आपकी ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं एज के साथ और वक्त के साथ और जिम्मेदारियों के साथ। तो आपने इन चीज़ों को संभालना कैसे है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। तो मैं आप तमाम लोगों से जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं आज की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इसको पूरी देखिएगा और अपनी कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप फेस कर रहे हैं जिससे आप जो है वो स्ट्रेस जो है वो अगर आप फील करते हैं तो आप उससे कैसे अपने आप को निकालते हैं, या ऐसी कौन सी एक्टिविटी करते हैं, या आप कितना मेरी बातों से इत्तेफाक करते हैं इन चीज़ों में। तो ये प्लीज़ मुझे अपनी राय दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये स्ट्रेस ऐसी चीज़ है ना कि लोगों की ज़िंदगियाँ चली जाती हैं इससे, लोग अपनी बात कहते हुए डरते हैं। तो प्लीज़ शेयर करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। आप शेयर करें अपनी चीज़ें। अगर आपको स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, प्लीज़ डू शेयर विद समवन जिस पे आप ट्रस्ट करें। मैं चाहूँगी कि आप लोग पार्टिसिपेट करें इसमें, और आप जो अपनी लाइफ में स्ट्रेस फेस कर रहे हैं उसको किस तरह हैंडल कर रहे हैं, और ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले और यकीनन मुझे भी हेल्प मिलेगी। तो आज की इस वीडियो को दोबारा खांसी आ गई, जोश ज़्यादा था आज ज़रा मेरी वीडियो को। तो आज की इस वीडियो को इसी बात के साथ आज यहीं पर एंड करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और ऐसे मैं कोशिश करूँगी टॉपिक पे मैं लेकर आऊँ जो कि डेली बेसिस पे हम लोग कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आज आपकी नहीं मेरी आपको पसंद आएगी और बहुत हेल्पफुल होगी। बहुत सारी चीज़ें वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता ही होती हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर अगेन रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग अपनी लाइफ के स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिले। क्योंकि मशवरा कोई चीज़ अच्छी शेयर करना भी एक नेकी है। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में जो है वो ज़रूर मुलाकात होगी आपसे जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। और अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को जो है वो चैनल को, आज फंबल्स बहुत हो रहे हैं, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, शेयर करें, कमेंट करें और फीडबैक ज़रूर दें और लाइक भी करें अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, ताकि मेरी भी हिम्मत बढ़े और मैं भी मोटिवेट हूँ और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस मैं बनाती रहूँ। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, अल्लाह हाफिज़।